अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। ये मिसल जो है एक ऐसी हुकूमत या निज़ाम के लिए बोलते हैं जहां आला और अदना की कोई तमीज़ ना रही हो, सबको एक ही लाठी से हाँका जाता हो। बादशाह या हाकिम की गफलत और बदउनवानियों से मुल्क में बदनज़मी फैली हो, जहां हाकिम की बेपरवाही से अंधाधुंध मची हो। इस मसल के पर मंजर में एक दिलचस्प मशहूर कहानी बयान की जाती है जो कि मामूली हेर फेर के साथ तकरीबन यकसा है। कहानी इस तरह से है कि बस्ती से दूर जंगल में एक गुरु का आश्रम था। तहसील इल्म के बाद एक चेला गुरु का आशीर्वाद लेकर बस्ती की तरफ रवाना हुआ। गुरु ने अपने चेले की उंगली में अंगूठी पहनाते हुए कहा, भगवान न करे तुम पर कोई मुसीबत आए, फिर भी अगर तुम किसी परेशानी से दो चार हो तो इस अंगूठी को अपनी उंगली से उतार कर मुँह में डाल लेना, मैं तुम्हारी मदद के लिए वहाँ पहुँच जाऊँगा। आशीर्वाद लेने के बाद चेला घूमता हुआ एक ऐसी बस्ती में पहुंचा जिसका नाम अंधेर नगरी था। बाद रवायत के मुताबिक गुरु और चेला देश बदेश घूमते हुए एक ऐसे नगर में पहुंचे जिसका नाम अंधेर नगरी था। वहां हर शय हर चीज़ टके शेर बिकती थी। चेले ने अपने गुरु से कहा, मैं तो इसी नगर में रहना पसंद करूंगा क्योंकि यह मिठाई भी टके शेर बिकती है और साग भी टके शेर बिक रहा है, यानी भाजी भी टके शेर है और खाजा भी टके शेर, घी भी टके शेर और मक्खन मलाई भी टके शेर। चेले को ताज्जुब था कि जिस नगरी में जीवन इतना आसान है, हर चीज़ एक भाव बिक रही है, इसका नाम अंधेर नगरी क्यों पड़ा। गुरु ने चेले को हर चंद समझाया कि यह अंधेर नगरी है, यहाँ सारे काम अंधाधुंध होते हैं, यहाँ रहना ख़तरे से खाली नहीं है। लेकिन चेला ना माना और वहीं रहने लगा। थोड़े ही दिनों में मिठाइयाँ, घी, दूध, मक्खन, मलाई वगैरह सब खाकर खूब तनुमंद हो गया। एक दिन चेला बाज़ार से गुजर रहा था, वहाँ एक इमारत की दीवार चुनी जा रही थी। चेले ने वहीं एक आदमी से बातें करना शुरू कर दी। थोड़ी ही देर में अचानक वहाँ धमाका हुआ, दीवार गिर पड़ी और एक मजदूर दीवार से दबकर मर गया। आनन फानन लोगों की भीड़ जमा हो गई। इतने में वहाँ के राजा के सिपाही आ गए। मकान के मालिक को गिरफ्तार करके राजा के सामने ले गए। सिपाहियों ने राजा से कहा, राजा जी, इसके मकान की दीवार गिरने से एक मजदूर दबकर मर गया है। राजा ने फ़ौरन हुक्म दिया, इसको फांसी दे दी जाए। मालिक मकान ने कहा, राजा जी, मेरा कसूर नहीं, असल कसूर इस मामार का है जिसने इस दीवार को ठीक चुना ही नहीं है, जिस वजह से दीवार गई। बादशाह ने फ़ौरन हुक्म दिया, अच्छा उसे छोड़ दो और मामार को फांसी दे दो। सिपाहियों ने मामार यानी राज को गिरफ्तार करके राजा के सामने पेश किया। राज ने अपनी सफाई में कहा, हजूर, सारा कसूर इस बहिश्ती का है जिसने गारे में पानी ज़्यादा डाल दिया था, जिसकी वजह से गारा पतला हो गया और दीवार कमज़ोर बनी। तो हुक्म हुआ, राज को छोड़ दो और बहिश्ती को फांसी दे दी जाए। यहाँ से यह हकायत दो तरह बयान की जाती है। अव्वल के बहिश्ती बेचारा कोई जवाब न दे सका। राजे के सिपाही उसे पकड़कर फांसी घर में ले गए। जब फांसी का फंदा उसके गले में डाला गया तो बहुत ढीला था, यानी बहिश्ती की गर्दन बहुत पतली थी और फंदा बहुत चौड़ा था। फांसी देना मुश्किल हो रहा था। राजा के सामने इस मसले को पेश किया गया। राजा ने फ़ौरन हुक्म दिया, किसी मोटी गर्दन वाले को पकड़कर फांसी दे दी जाए क्योंकि फांसी देना ज़रूरी है, ख्वाह कोई भी हो। पूरी अंधेर नगरी में सबसे मोटा गर्दन वाला वही चेला था। सिपाहियों ने उसे पकड़कर उसकी गर्दन में फांसी का फंदा डाल दिया। दूसरी रवायत इस तरह से है कि जब बहिश्ती को राजा के सामने पेश किया गया तो बहिश्ती ने बयान दिया, राजा जी, मुझे एक मुस्तंद चेले की वजह से फांसी दी जा रही है। हालांकि मैं बेकसूर हूँ, सारा कसूर इसी चेले का है। मैं अपनी मुश्क का मुँह हाथ से बंद करके पतली धार से पानी डाल रहा था। चेला वहीं खड़ा हुआ किसी से बातें कर रहा था। इसके करीब से एक छकड़ा निकला, उसके बजने से वो तेज़ी से मेरी तरफ आया और इसके बढ़ने से मेरी मुश्क को धक्का लगा और मेरा जिस्म ढीला हो गया, जिससे पानी यकदम निकल पड़ा। अब राजा ने मजदूर का कातिल चेले को करार दे दिया और फ़ौरन फांसी का हुक्म सुना दिया। राजा के सिपाही इसे पकड़कर आनन फानन फांसी घर में ले गए। अब चेले की समझ आ गया कि इसे अंधेर नगरी क्यों कहते हैं। अब तक तो खूब मिठाइयाँ, दूध, घी, मक्खन वगैरह के मज़े उड़ाए थे और अब इसका हमेशा भी भुगतना पड़ रहा था। चेले को अपनी जान बचाने की फ़िक्र हुई। इसे गुरु का उपदेश याद आया। फ़ौरन अंगूठी को उंगली से उतार कर अपने मुँह में रखा। गुरु वहाँ पहुँच गए या कहीं से घूमते फिरते वहाँ अचानक वहाँ आ गए। उन्होंने जब ये मामला देखा तो कोतवाल से अर्ज़ की कि चेले के बजाय मुझे फांसी दे दी जाए, मेरी गर्दन भी मोटी है। राजा के कोतवाल ने गुरु से कहा, आप ऐसा क्यों करना चाहता है। गुरु ने कहा,
कि अरे आज का दिन बहुत अच्छा है, आज के दिन जो फांसी चढ़ेगा सीधा स्वर्ग लोक यानी जन्नत को जाएगा। कोतवाल ने कहा तो फिर फांसी पर मैं चढ़ूँगा। जब इसकी खबर वज़ीर तक पहुंची तो वज़ीर ने कहा कोतवाल से मेरा मर्तबा बहुत बड़ा है, फांसी पर मुझे चढ़ना चाहिए। सिपाहियों ने यह खबर राजा तक पहुंचा दी। अब राजा से रहा न गया। इसने सोचा कि जन्नत का मुस्तहिक मेरे सिवा और कौन हो सकता है, इस फांसी के फंदे का हकदार सिर्फ मैं हूँ। ऐसा मुबारक और तीरथ का दिन खुशकिस्मती से मिलता है कि राजा ने फरमान जारी किया इस मुस्तंडे चेले, इसके गुरु को, कोतवाल, वज़ीर सब यहाँ दफ़ा हो जाएं और बगैर किसी देर के उसे फांसी के फंदे पर लटका दिया जाए। लीजिए, चौपट राजा खट खट करते फांसी पर चढ़ गए और गुरुजी दानिशमंदी से अपने चेले को साफ बचाकर वहाँ से निकल लिए। उन्होंने चेले को समझाया, तो आश्रम से निकलकर संसार के मुख में